जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का मुद्दा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर स्विच का नहीं है, बल्कि टेक नेशनलिज्म और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सारे ऑफिसर्स को डायरेक्टिव दिया है कि अब जोहो ऑफिस सूट अडॉप्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के को हटाकर, ताकि हम बन सके आत्मनिर्भर भारत और के डिजिटल सोल्जर। और ये बड़ी बात है, क्योंकि हम डिजिटल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात होती थी। ऐसे में डिजिटली आत्मनिर्भर हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये उसी दिशा में जोहो कदम रख रहा है और भारत सरकार साथ में है। और साथ ही साथ जोहो चाइना में भी जा चुका है। वो चाइना जहाँ पर किसी भी अमेरिकन ऐप को एंट्री नहीं मिलती, मेटा हो या फिर गूगल हो, किसी की एंट्री नहीं है वहाँ पर। ज़ोहो, ये क्या कमाल है, कैसे कमाल है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से उमेश जी मौजूद हैं। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्टिव दिया है ज़ोहो को अडॉप्ट करने का। किस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका असर मासेस पर क्या नज़र आएगा? ज़ोहो का समर्थन जनता तो कर ही रही है, सरकार भी कर रही है, माहौल बना हुआ है ज़ोहो के लिए। कुछ बड़ा बदलाव देश में देखेंगे? ये जो सरकार का जो फैसला आया है, जिसमें भारत सरकार ने बोला है कि अब से सारे ऑफिशियल्स को अपना सारा काम जोहो सूट में करना पड़ेगा। पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते थे या दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते थे, उसके बदले आप जोहो सूट यूज करेंगे। और आपकी जो एनआईसी मेल अकाउंट्स है, उससे आप जोहो सूट को एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन शैल henceforth be created, edited and shared using Zoho Office Suite. Officials are advised to familiarize themselves with the suite features and make effective use of collaborative tools available. और आज ही एक तरह से जोहो ने अपना कोलैबोरेटिव स्पेस भी एक तरह से पेश किया है, 240 रुपया महीने के हिसाब से। उन्होंने अभी जो जिसका नाम है वानी, एक एआई एनेबल्ड है। इसके अंदर आपको सब तरीके का कोलैबोरेटिव, एक विजुअल कोलैबोरेटिव स्पेस भी बनाया है। अब भारत सरकार वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ देसी सास कर रही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और इसके अंदर जोहो को प्रमोट किया जा रहा है। मैंने कल भी बोला था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने लाइसेंस लेती है सरकार। और आज देखिए, तो सरकार ने शायद मेरी बात सुन ली है और आज सरकार ने बोल भी दिया है कि सारे ऑफिशियल्स को फेमिलियराइज होना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाके सीखो। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने सीख लिया है, अब आपको जो भी काम करना है, वर्ड प्रोसेसर, वो भी जोहो का यूज करना है। आपको अगर स्प्रेडशीट यूज करनी है, आपको जोहो का यूज करना है। अगर आपको प्रेजेंटेशन यूज करना है, दैट ऑल्सो यू हैव टू यूज ऑफ जोहो। और इसके लिए वानी जो उनका कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस है, डिजिटल कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस, उसको यूज करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत को अगर डेवलप करना है तो आपको प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे और वाइड जी। स्प्रेड अडॉप्शन की जरूरत है। और भारत कर सकता है। 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है हम। और माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत के अंदर $4 बिलियन कमाता है। अगर इसके अंदर से थोड़ा सा भी अगर शिफ्ट हो जाता है, भारत के लोग अगर इसमें शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को टू जोहो, तो एक बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। और मेरा मुझे ये भी लग रहा था कि भारत सरकार इसको करने भी वाली है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने पहले बोला था, उसके बाद पीयूष गोयल ने बात की थी। और आज आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर भी आ गया है, स्ट्रेंथनिंग डिजिटल सॉवरेनिटी, मतलब अपना डिजिटल सेल्फ रिलायंस, डिजिटल आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज बोल देता हूँ, अगर कल यूपीआई के साथ जोहो को अगर जोहो का जो अराटाई मैसेंजर है, ऐप है, उसको अगर मिक्स कर दे तो आप चौंक मत जाइएगा। इट विल बी अ मर्जर बिटवीन इंडियन यूपीआई स्टैक, जो पब्लिक सेक्टर यूपीआई है, एंड प्राइवेट सेक्टर मैसेंजर ऐप अराटाई। अगर वो भी हो जाए तो डोंट, आप चौंकिएगा मत। वेरी मच पॉसिबल है। ठीक है। और जी। आज की एक दूसरी खबर, जैसे आपने बताया है
कि जोहो जो है उसने ब्रीच कर दिया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जिस चाइना के अंदर बिल्कुल। कोई भी बिग टेक को अलाउ नहीं है, वहां पे जोहो ने झंडे गाड़ दिए हैं। और इन्होंने एक तरह से 6 साल पहले ही चालू कर दिया था। अब आप जो भी अगर देखना चाहता है www.zoho.com.cn देख सकता है। चाइना के अंदर उनकी रजिस्टर्ड वेबसाइट है। उनकी जो हेडक्वार्टर्स है वहां बीजिंग के हैबियन प्रोविंस में है। और डेटा सेंटर जो है जो जोहो के, वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, नेदरलैंड में है, आयरलैंड में है, चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। और कल जैसे मैंने बताया था कि डेटा सॉवरेनिटी, डेटा प्राइवेसी, आपका डेटा आपके देश में रहना चाहिए, ये चाइना वही चाहता था। जिस चाइना ने अमेरिकन ऐप्स को बैन किया है, अमेरिकन बिग टेक को बैन किया है, उसने जोहो को अपनाया है। और उन्होंने देखा है कि जोहो उनके प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है। और जोहो एक तरह से वहां पे जो इन्होंने एक अलग ही कंपनी बना दी है चाइना के लिए, जोहो चाइना करके एक अलग ही कंपनी बना दी है। वो चाइना में जो चाइना की कंपनी है कॉड्रॉइड लैब्स, उनके साथ उन्होंने एक तरह से अभी कोलैबोरेशन करके रखा है। वहां पे एक कंपनी है नेट फार्मर, वो जोहो का जो एचआर सूट है उसको एक तरह से यूज कर रहा है। और हम्म। जोहो का बहुत सारे रीसेलर्स भी है। इनफैक्ट अभी बीजिंग के अंदर और बहुत जगह जोहो ने एडवर्टाइजमेंट भी चालू कर दिया है। उनका सीआरएम टूल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, ये सब चीज इसके लिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जोहो स्ट्रिक्टली डेटा प्राइवेसी और डेटा सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है। दिस इज द रीजन चाइना ने भी उसको अलाउ किया है। और वहां पे एक तरह से बाकी जो दूसरी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट भी अलाउड है, पर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट सर्विलेंस है। उनके ऊपर एक तरह से उनको बोला गया है कि आप वहाँ की जो लोकल फर्म्स है उनके साथ कोलैबोरेट करिए। बाकी लोगों को तो बैन ही करके रखा है चाइना ने। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अंबर जी। जी। उमेश जी, ज़ोहो इंडियन ब्रांड है और चाइना तक पहुँच गया है, बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे जो बिग टेक जायंट्स हैं, उस इकोसिस्टम के बराबर पहुँचने का स्केल और इंफ्रास्ट्रक्चर मैच कर पाएगा ज़ोहो? सरकार का समर्थन, जनता का समर्थन सब कुछ मिल रहा है। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि जोहो के पास खुद का देखिए उनका जोहो का जो यूज करते हैं ना, वो बड़े बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। अमेरिकन टेक जायंट्स, अमेरिका की जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो यूज करती है। जर्मनी के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। हुँ, कम से कम उनके 100 मिलियन यूजर्स है 180 कंट्रीज में। हुँ, और 80 कंट्री में उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और भारत के अंदर भी उन्होंने मेरे ख्याल से अराउंड 18,000 एम्प्लॉइज है उनके पास। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है। 1 लाख करोड़ का तो इंडिया के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका। तो हुँ, अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 बिलियन डॉलर्स है अभी। एक तरह से आप, मैं मानता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट है जो उसको एक तरह से टक्कर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4 ट्रिलियन डॉलर का है। और भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 4.2 है। ज्यादा फर्क नहीं है। बट ये कंपनी ने एक तरह से उतने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, उतने सूट्स बना लिए हैं, प्रोडक्ट सूट्स बना लिए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट को राइवल करते हैं। और इनके दाम कितने सस्ते हैं, आधा दाम है माइक्रोसॉफ्ट से। और इसके लिए भी चाइना ने एक तरह से जोहो का लव भी किया है। और चाइना की शीर्ष कंपनियां जोहो को यूज करती है। जी। अच्छा, चाइना की आप बात करें, चाइना में ज़ोहो पहुँच गया है, ज़ोहो की एंट्री चाइना में हो गया है। क्या डेटा सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क तो नहीं क्रिएट हो जाएँगे, क्योंकि जब भारत और चाइना के रिलेशंस थोड़े-से सेंसिटिव हैं? देखिए, एक चीज है कि जोहो का एक ही चीज है, डेटा जहां पे रहेगा उस कंट्री के अंदर रहेगा। हुँ, आपका डेटा आपकी कंट्री के अंदर, डेटा सेंटर से चाइना के अंदर है। चाइना के डेटा सेंटर्स उन्होंने अलाउ कर दिया कि कभी भी आके सीसीबी के जो लोग हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वहां की अथॉरिटीज इंस्पेक्ट कर सकती है। तो वो डेटा हुँ, ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हैं। वो एक तरह से अपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेचते जा रहे हैं क्लाउड के ऊपर। तो वो तो सस्ते दाम पे दे ही रहे हैं ना। माइक्रोसॉफ्ट जो दाम लगा रहा है उससे वन फोर्थ या वन फोर्थ या आधा दाम लग रहा है। और जी। आज उन्होंने भारत के लिए जो विजुअल कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस उन्होंने इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम वानी है।
वो 240 रुपए में दे रहे हैं पर मंथ। जी। फर्क वहां पे है और सिक्योर्ड है, डेटा प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करता है, ट्रैकर्स नहीं है इनके। सबसे बड़ी बात वो है डेटा सॉवरेनिटी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी। अच्छा, हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात की, वो उन्होंने सभी अपने ऑफिसर्स को डायरेक्टिव दिया है कि सबको करना है, लेकिन क्या ये कि सिर्फ एक मिनिस्ट्री तक ही रहेगा या फिर बड़े लेवल पर पूरे गवर्नमेंट का जो इकोसिस्टम है उसमें रोल आउट होगा? देखिए, ये जो डायरेक्टिव आया है सारे मिनिस्ट्रीज के ऊपर लगेगा। धीरे धीरे अडॉप्शन, वाइड स्प्रेड अडॉप्शन होगा और सब लोग अगर एक तरह से देश के अंदर टेक नेशनलिज्म आपने जो बोला था उसको जगाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप ज़ोहो को यूज़ करके तो देखिए। अब लोग ज़ोहो को यूज़ करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को समझेंगे, उसके जो इंटरफ़ेस से फ़ैमिलियराइज़ेशन होंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि कितना सिक्योर्ड एक तरह से सॉफ्टवेयर है ये। क्लाउड हुँ। जिसका डेटा पूरा क्लाउड पे रहता है और चाइना के अंदर अगर ये चल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। एक तरह से भारत की पहली प्रोडक्ट सर्विस कंपनी है जिसका एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन के ऊपर है। जी। अब उमेश जी, आप ट्रेनिंग को और सबको लेके बात कर रहे थे। अगर इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कंपैटिबिलिटी और ट्रेनिंग, तो इस सब में ये कहीं कोई हिंड्रेंस तो नहीं क्रिएट करेगा? लोग कहेंगे अरे नहीं, अब कौन सीखे, अब कौन खर्चा उठाएगा? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट लेवल पे जाएँगे तो लोग क्या ग सरकार ट्रेनिंग देगी उनको अपने खर्चे पर? कैसे ये सारी चीज़ें देखिए, इन सरकार तो सब ट्रेनिंग तो एक तरह से आजकल कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल्स बन ही जाते हैं। एक हुँ, वीडियो बना के रख देंगे और वो उनको बोल देंगे कि भैया आप जाके उसको देख लो वीडियो को। आपको क्या डाउट है, चैटबॉट बना देंगे और ये सब काम ऑलरेडी एआई चैटबॉट्स बनाता भी है ज़ोहो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए वो अलग से चैटबॉट भी बना देगा। जो ज़ोहो का सीआरएम है, वो एक तरह से वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन चल रहा है। आप सोचिए, अब वहाँ की एक कंपनी है, चाइना की एक कंपनी है, कार्गो सर्विसेज़ फार ईस्ट, ये हांगकांग और चाइना में काम करती है। हुँ, 2019 से ये ज़ोहो यूज़ कर रही है टू मैनेज इट्स सेल्स एक्टिविटीज़। हुँ, और एक और एक कंपनी है, शीजी ग्रुप, वो एक हॉस्पिटैलिटी टेक प्रोवाइडर है। उन्होंने अपना जी। ज़ोहो का जो सीआरएम है, उनके कस्टमर लॉयल्टी और रिटेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि ज़ोहो को ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चाइना के अंदर भी अडॉप्ट कर रही है। वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन भी इनका बहुत अच्छा है, 80 प्लस कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स ब बिकते हैं। आप सोचिए और भारत के और देखिए सबसे बड़ी बात ये कभी भी किधर एडवर्टाइज़मेंट नहीं करता, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू चलता है। आप सोचिए कितने सालों से ये कंपनी है, हमें मालूम नहीं है। अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जर्मन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश, फ्रेंच सब यूज़ कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, तो वो अपने डेटा के लिए डेटा के सिक्योरिटी, डेटा के प्राइवेसी को लेके वो बहुत एक तरह से कॉशियस होते हैं और ज़ोहो ने डेमोंस्ट्रेट किया है। अभी तक तो उन्होंने अपने आप को खोला भी नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ने एक तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं। ये तो मतलब 5-6 साल से जो कंपनी 2019 से चाइना में काम कर रही है, तो सोचिए उन्होंने कितने साल से प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ऐसा तो ओवरनाइट तो कोई कंपनी बनी नहीं होगी। इनके यूएस में भी ऑफिसेज़ है, यूके में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में है, स्पेन में है, तो सब जगह इनके ऑफिसेज़ हैं। तो आप ये देखिए कि ये तो ऑलरेडी अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम था ये बात। और ये इनको भी बताना नहीं था, इनको भी एक चीज़ था हमको कोई एडवर्टाइज़मेंट करना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, अभी तो एक तरह से अश्विनी वैष्णव ने उस दिन बता दिया कि मैंने अपना प्रेज़ेंटेशन ज़ोहो सूट पे बनाया है। उसके बाद लोगों को समझ में आया, फिर लोगों ने देखा इनका अराटाई मैसेंजर है, फिर इनका उल्ला ब्राउज़र है और आज इन्होंने वानी अपना कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस भी बाज़ार में लेके आ चुके हैं, इनॉग्रेट कर दिया है। और आज ही खबर आई है कि चाइना के अंदर ये चल रहा है और अब अभी रात को खबर आई है कि मिनिस्ट्री ने बोल दिया अपने बाबुओं को
कि आप सारे प्रेजेंटेशन, सारे आपके जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सारे आपके जो स्प्रेडशीट्स है, वो आप विंडवर्ड यूज नहीं करेंगे, आप एक्सेल यूज नहीं करेंगे, पावर पॉइंट यूज नहीं करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट सूट यूज नहीं करेंगे, आप जोहो सूट यूज करेंगे। और उन्होंने बोल दिया अपनी जो एनआईसी की आईडी से आप जोहो सूट को एक्टिवेट आप एक्सेस कर पाओगे। आप फेमिलियराइज हो जाओ कि क्या चीज होता है। सीधी बात है, जी सीधा मतलब बोल दिया स्विच ओवर करने के लिए। तकलीफ होगी कुछ दिनों के लिए, पर लोग एक तरह से जब फेमिलियराइज हो जाएंगे, एवरीबडी विल बी अडॉप्टिंग दिस। और जब गवर्नमेंट अडॉप्ट करता है, तब आप देखेंगे जी प्राइवेट सेक्टर भी अडॉप्ट करेगा। क्योंकि क्या होगा, फाइल्स जो बनेगी वो जोहो सूट में बनेगी। उसकी फंक्शनैलिटी जो होगी, जो उसका जो पूरा जो फंक्शनैलिटी जो बनेगी, वो ज़ोहो सूट में बनेगी और ज़ोहो सूट ही हर जगह यूज़ होना चालू हो जाएगा। जब गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तब आप समझ जाइए कि उसका प्रसारण होना अच्छा होगा और ज़ोहो का जो यूसेज है, वो बढ़ता भी जाएगा। ज़ोहो ने जी बोल दिया कि हम अपने जो सर्वर्स है, उसको बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 100x मोर डाउनलोड्स। अरटके के लिए बोला था, फिर ओला अभी आ चुका है। तो अमरजीत, एवरीवेयर ज़ोहो इज डूइंग इट्स वर्क। जी। तो उमेश जी, अगर हम इस पूरे मूव की बात करते हैं तो क्या ये एक टेक नेशनलिज्म का नैरेटिव है या फिर सच में एक वर्केबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? ये टेक नेशनलिज्म के साथ टेक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। भारत का स्वदेशी प्रोडक्ट, भारत का स्वदेशी जो ज़ोहो सूट है, वो एक तरह से हुँ, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट को रिप्लेस करेगा। जी। ये काम होने वाला है। मैं भी अगर हो सका तो मैं भी ज़ोहो सूट देखूँगा और मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। इवन आई विल शिफ्ट। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है उमेश जी। सबसे पहले उमेश जी ने आरआरटी भी किया, फिर उसके बाद अब ओला, पता नहीं उमेश जी ने डाउनलोड किया नहीं किया, लेकिन कर आरआरटी लिया तो मैंने। ओला भी डाउनलोड कर लिया आपने। हाँ, अभी मैं वाणी टेस्ट करूँगा आज। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उमेश जी, ज़ोहो के जो चाइना एक्सपेंशन को देखते हुए चाइना में पहुँच गया है जहाँ पर कोई भी टेक जायंट नहीं पहुँच पाते। क्या जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, उनको ग्लोबल एक्सपेंशन और डिप्लोमेसी के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा? देखिए, उनको समझना पड़ेगा, आप जिस कंट्री में ऑपरेट करते हो, उसकी लॉज़ को रिस्पेक्ट करो, उनकी सेंसिटिविटीज़ को रिस्पेक्ट करो। आप जिधर भी करोगे तो अगर ज़ोहो चाइना में चल सकता है, तो मतलब सोचिए चाइना का जो चेकिंग सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, वो वन ऑफ द वर्ल्ड का मोस्ट हार्शेस्ट है। अगर वहाँ पे चल सकता है, ज़ोहो कहीं भी चल सकता है। चाइना कभी भी एक तरह से विदेशी सॉफ्टवेयर आपको अंदर आने ही नहीं देगा, क्योंकि हुँ, उनको मालूम है कि ज़ोहो का जो प्रिंसिपल है, वो डेटा प्राइवेसी है, डेटा सॉवरेनिटी है। चाइना इसी प्रिंसिपल्स पे चल रहा है। इसके लिए उन्होंने कोई भी जो बड़े टेक है उनको अलाउ ही नहीं किया है। व्हाट्सएप चलता नहीं है, फेसबुक चलता नहीं है, इंस्टाग्राम चलता नहीं है, फिर बाद में एक्स चलता नहीं है, यूट्यूब चलता नहीं है। उन्होंने खुद के अपने ऐप बना लिए, बाइडू, वीचैट। तो सब हुँ, जगह उनके पास ऑल्टरनेटिव है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सीआरएम सॉफ्टवेयर है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसके हुँ, अलावा भी वो बहुत सारे सर्विसेज देते हैं और हुँ, माइक्रोसॉफ्ट से कम दाम पे देते हैं। फंक्शनैलिटी इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट। और हुँ। चाइनीज जो है अमेरिकन बिग टेक को ट्रस्ट ही नहीं करते। उनको मालूम है कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सिंपल है। जी। उमेश जी, तो क्या अगर हम अंत में ये बात कह सकते हैं कि जो ज़ोहो है, लॉन्ग टर्म में वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का एक इंडियन जवाब कहें वो बन पाएगा? वो बन चुका है, बस हमें अडॉप्शन करने की जरूरत है। वो तो दे ही रहा है हमको। और जब भारत सरकार एक तरह से अपनाना चालू करेगी, कल ही सारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में जोहो हुँ, सूट चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट सूट नहीं चलेगा। जी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी उधर वेंडर्स हैं, जो हुँ, कम्युनिकेशन करते हैं, हुँ, जैसे आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप हुँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ नहीं करोगे, आप सोचोगे चलो मैं भी ज़ोहो का जो वर्ड है उसको यूज़ करूँ। आप एक्सेल
जो पावर एक्सेल जो स्प्रेडशीट है उसको यूज नहीं करोगे, ज़ोहो का शीट यूज करोगे, क्योंकि इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ डेटा भी तो होता है ना। मतलब आपने ज़ोहो में बनाया, फिर वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले नहीं चले, ये सब वो नहीं तो होता है। आपका जब सही चलेगा, ऑफ कोर्स आपको डाउनलोड ही करना पड़ता है। देखिए चल जाता है, पर सारी फंक्शनैलिटी नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, जिस सॉफ्टवेयर में जब बनता है तो दूसरे जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, वो भी फोर्स हो जाएंगे कि वो ज़ोहो को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स हो जाएंगे। हुँ, तो जब सरकार करती है ना, तो एक तरह से इट स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर। तो आप देश के अंदर टेक्नोलॉजी, देशी टेक्नोलॉजी वाइल्ड फायर स्प्रेड होने वाला है। और चाइना को भी एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना, उसको भी ब्रेक किया है ज़ोहो ने। ज़ोहो ने इंडिया के दिल और चाइना का दिमाग दोनों जगह कॉन्कर कर चुका है, और उसकी ये सिर्फ एक शुरुआत है। इट्स अ मास वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, वो चालू हो जाएगा। और अगर मेरा फ्यूचर में मेरा अगर मैं सोच रहा हूँ कि भारत सरकार यूपीआई और आरटीआई को मर्ज कर दे, it will be the first digital stack which will be which will be created by public private partnership। भारत जी, सरकार का यूपीआई, ज़ोहो का आरटीआई, एक तरह से रेवोल्यूशनरी, एक तरह से क्रांतिकारी मैसेजिंग सिस्टम हो जाएगा। और 40 करोड़ भारतीय आज यूपीआई को यूज करते हैं, तो 40 करोड़ आरटीआई तो डाउनलोड हो ही जाएंगे वैसे, सोचिए। जी, बिल्कुल। बस तो ये बिल्कुल, तो उमेश जी का जवाब है कि जो ज़ोहो है वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट का इंडियन जवाब बन चुका है। और ये बड़ी बात है क्योंकि हम डिजिटल सॉवरेनिटी की ओर जा रहे हैं, तो ज़ोहो उसमें फाउंडेशन डाल रहा है और ये बड़ी अहम बात है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस आज की हम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अमर जी। जय श्री राम, उमेश जी।